दुनिया में ज्यादातर लोग सामान्य प्रकृति के होते हैं। गलत मत समझिए, यह सामान्य प्रकृति बुरी नहीं होती और ये लोग भी खराब नहीं होते। इनकी नौकरी, बिजनेस, छोटा मझोला टाइप का धंधा होता है। ये लोग कई परेशानियों से एक साथ जूझते हुए परिवार को लेकर अपनी जिंदगी चलाते रहते हैं। ये लोग इसलिए हिम्मतवर कहे जा सकते हैं कि सीमित संसाधनों में बहुत कुछ कर जाते हैं, पर इनके साथ एक छोटी सी दिक्कत होती है कि ये लोग थोड़े से शिकायती होते हैं। दरअसल ये लोग चंद कामयाब लोगों में शामिल होने का सपना देखते हैं। सच ये है कि जिंदगी में किलिंग इंस्टिंक्ट, यानी कि आप जुझारूपन कह लीजिए इसे, और जबलपुरिया लहजे में कहूं तो सटने की अदा ना हो तो कामयाबी थोड़ी सी दूर ही रहती है। दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हर शनिवार को आपको कहानी सुनाने का वादा रहता है। आज सुना रहा हूं हरिवंश राय बच्चन की जिंदगी की एक कहानी, और इस कहानी में आप समझ पाएंगे कि बच्चन जी की किलिंग इंस्टिंक्ट यानी उनका जुझारूपन किस कदर हाई था, क्या टेम्परामेंट था उनका। बच्चन जी कौन थे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपनी कद्दावर शख्सियत के बावजूद अपने अंदर के एक जुझारूपन को उन्होंने किस कदर बनाए रखा, कहानी यही बताती है। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। हरिवंश जी के बेटे यानी अमिताभ बच्चन ने खुद एक इंटरव्यू में अपने पिता की जीवटता की कहानी बताई थी। हरिवंश जी रोज सुबह सैर यानी मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे। जिस समय की ये बात मैं बता रहा हूं, क्या अमिताभ जी ने बताई है, उस समय हरिवंश जी दिल्ली में रहा करते थे। सैर के दौरान रास्ते में उन्हें जिन पत्थरों में कोई शेप सरीखा दिखाई देता था, कुछ आकार आकृति टाइप की दिखाई देती थी, तो वे उसे घर ले आते थे। घर लाकर वो उन पत्थरों पर कलर करते और किसी इंसान या जानवर की शक्ल दे देते थे। एक दिग्गज कवि के रूप में तो हम उन्हें जानते ही हैं, पर इससे पता लगता है कि बच्चन जी यानी हरिवंश जी आर्टिस्ट भी थे। एक सुबह हरिवंश जी ने अमिताभ को उठाया और कहा कि यार थोड़ी मदद तो करो। जब अमिताभ अपने पिता के पास पहुंचे तो देखते हैं कि घर की दहलीज पर एक पत्थर की बड़ी सी शिला रखी हुई है, चट्टान रखी है। शिला को देखकर अमिताभ चौंक गए। बोले कि बाबूजी ये तो बहुत भारी है, हम दोनों इसे नहीं उठा पाएंगे, मैं कुछ लोगों को बुला लाता हूं। अमिताभ चौंक गए थे। बोले पर इसे यहां तक लाया कौन? हरिवंशी ने बेहद सादगी से कहा, इस शिला को मैं लेकर आया हूं। अब हैरान होने की बारी अमिताभ की थी। अमिताभ जी बोले, आप इतने भारी पत्थर को लेकर आए कैसे? हरिवंश जी ने जो जवाब दिया, यकीन मानिए यदि हम लोग उसे जिंदगी में उतार लें तो महान बन जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं रोज इस पत्थर को थोड़ा थोड़ा खिसकाता था। ऐसा करते हुए मुझे 3 महीने हो गए, तब जाकर अब इस पत्थर को यहां तक ला पाया हूं। अमिताभ की ये बात, माफी चाहता हूं, पिता की ये बात अमिताभ के दिल में घर कर गई। उन्हें समझ आ गया कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। आज जहां अमिताभ हैं उसके बारे में सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। बाबूजी की सीखों, अपनी मेहनत और अनुशासन के बलबूते अमिताभ बच्चन आज नाम नहीं विशेषण बन गए हैं। एक कवि हैं विकास बंसल, उनकी कविता की कुछ लाइनें हैं, उन्हें आपसे शेयर करता हूं, सुनाता हूं। अमिताभ बच्चन जी ने भी ये लाइनें कही हैं और अपनी कहानी के हिसाब से भी काफी मौजू हैं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं,
मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं मिटने वाला नाम नहीं, मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। दोस्तों, हम लोग अक्सर अब अपनी लिमिटेशंस का रोना रोते हैं, यार भाई ये तो मेरे हाथ में है ही नहीं। सच है, हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं हमारी सीमाएं भी निर्धारित हैं। केवल ईश्वर ही असीमित अपरिमित है, सच है। लेकिन ये भी सच है कि सीमाओं को ना सही, हौसले को तो विस्तार दिया ही जा सकता है। हाड़ मांस के शरीर में, सिर्फ 206 हड्डियों वाले शरीर में दैवी ताकत भले ही ना हो, अदम्य इच्छा शक्ति तो हो ही सकती है। आर्मी के एक मोटो का मैं कायल हूं, ड्यूटी अंटिल डेथ, यानी मृत्यु पर्यंत सेवा। दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो तेज चलिए, तेज नहीं चल सकते तो धीमे चलिए, धीमे नहीं चल सकते तो रेंगिए, कोहनी के बल चलिए, पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए। पॉजिटिविटी के साथ रोज 1 इंच भी अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे ना, तो एक दिन उसे पा लेंगे। और अगर मंजिल नहीं भी पा पाए तो खुद से नजरें मिलाकर कह पाएंगे कि बॉस, अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे, यानी अतुल को। जय हिंद। Watch Ani TV. Hi, hello, namaste. We all are definitely feeling so bored at this time. So bored at this time. So why shouldn't we do something productive? I mean, listening some good stories, trying out some new things. I think we should listen some good stories. I will help you out then. My name is Shubhra. I will be coming at Ani's YouTube channel every second Sunday with a new interesting English story by legendary British authors. So stay connected with Ani, stay connected with happiness. And also see you there at Inspired Stories by Shubhra.